साहब से बात हो रही है, दूसरा कोई नहीं बोलेगा बीच में। इसका कोई बात नहीं। हमें प्राइवेट शूटर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे बिगड़े हालात कि एक तरफ अधिकारी रहे मौजूद, पीड़ित परिवारों से करते रहे मुलाकात, तो उसी वक्त गुलदार ने एक और कर दिया शिकार। फिर जो हुआ उससे मच गया हड़कंप। एक तरफ जहां गुलदार का शिकार हो रहा आम इंसान, तो वहीं कैसे जनता के आक्रोश का शिकार हो गए कमिश्नर और सचिव, वो बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पौड़ी से बड़ी खबर कहते कहते मैं थक गया। वो इसलिए क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, हर रोज किसी जानवर का गुलदार के जबड़े में आना, किसी इंसान पर गुलदार का हमला होना। बीते 10-15 दिन में ऐसी कई खबरें आई, मैंने आपको दिखाई, जिस पर बहस भी हुई, बात भी हुई और सवाल भी। जिले में लगातार बढ़ते गुलदार के हमलों ने लोगों का जनजीवन खतरे में डाल दिया। हाल में गजल्ट गांव में हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के दौरे के दौरान ही चंद कदमों की दूरी पर गुलदार ने एक जानवर पर हमला बोल दिया, एक बकरी को अपना निवाला बना दिया। फिर क्या था, आग में घी डालने वाला काम गुलदार कर गया और अधिकारियों को जनता ने घेर लिया। दोस्तों, इस घटना ने ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया। सचिव साहब से बात हो रही है, दूसरा कोई नहीं बोलेगा बीच में। दगाव में बताना कोई हमारे लोगों पर ये दिक्कत मुसीबत आई है, चल के खुद देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। शूटर की जहाँ तक बात है, डीएसपी साहब इसका कोई बात नहीं। हमें प्राइवेट शूटर चाहिए। दोस्तों, पौड़ी से लौटते हुए अधिकारियों के काफिले को रास्ते में रोककर जनता भड़क गई, कार्रवाई की मांग पर अड़ गई। सवाल यह उठ रहा है, क्या वन विभाग और प्रशासन गुलदार के इन हमलों को रोकने में सक्षम है? क्या जल्द ही ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? सवाल का जवाब वक्त देगा, लेकिन खबर देखिए दोस्तों। कैसे गुस्साए ग्रामीणों ने कमिश्नर और मुख्य सचिव को घेर लिया, वो तस्वीर, वो हंगामा सबसे पहले दिखा रहा हूं। दोस्तों, पर्वतीय जिलों में, पहाड़ी जिलों में बढ़ती वन्यजीव के हमलों की घटनाओं से जनजीवन खतरे में है। हालात का जायजा लेने खुद गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे पहुंचते हैं, प्रमुख सचिव साथ में होते हैं आर.के. सुधांशु। दोनों अधिकारियों ने गजल्ट गांव में गुलदार के हमले में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और भरोसा गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात का दिया कि कार्रवाई होगी, हम कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसी दौरान जब एक तरफ सांत्वना दे रहे थे कमिश्नर और सचिव साहब, प्रमुख सचिव, चंद कदमों की दूरी पर पानी के धारे पर गुलदार ने बकरी को अपना शिकार बनाया। अधिकारियों के दौरे के दौरान हुई इस घटना ने जनता को, ग्रामीणों को और ज्यादा गुस्से में ला दिया। दोस्तों, गजल्ट और सिरौली दो इलाके पौड़ी के ऐसे हैं, दो गांव ऐसे हैं जहां पर लगातार गुलदार के हमले बढ़ते दिखे और दहशत में लोग हैं। इतना हालात भयावह दिखता है कि अब लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा इसीलिए फूटा। किस पर फूटा? कमिश्नर और मुख्य सचिव पर फूटा। उन्होंने कह दिया, आपकी प्लानिंग जमीन पर इन ग्रामीण इलाकों में धरी की धरी रह गई। गुलदार आपके सामने एक बकरी को उठा ले गया। दोस्तों, इन सब के बावजूद, इस हंगामे के बावजूद, लोगों के गुस्से में होने के बावजूद कमिश्नर बार बार लोगों को समझाते दिखाई दिए, लेकिन अधिकारियों की मौजूदगी में घटना का घट जाना अपने आप में बड़ा सवाल।
ग्रामीणों ने सड़क जाम तक कर दी, अधिकारियों के काफिले को रोक दिया, घेराव कर दिया, कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। लेकिन ग्रामीणों का कहना क्या है, मांग क्या है, उस मांग को जरा समझिए। जिस परेशानी से ग्रामीण हर रोज दो चार हो रहे हैं, उन ग्रामीणों का कहना यह कि जब बड़े अधिकारियों के क्षेत्र में मौजूद होने पर ऐसी घटनाएं चंद कदमों की दूरी पर घट रही हैं, तब अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण कितने सुरक्षित हैं। बलिया इसे घर वापसी करके पौड़ी के लिए आए, अपना हमने सारा व्यवसाय बंद कर दिए और हमने सोचा हम पीसफुल लाइफ जिएंगे। पर देखिए यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। परसों डीएम सर आ रखे थे, उन्होंने बोला था मंडे तक फाइनल कुछ ना कुछ कर देंगे, और आज फिर मंडे में एक बकरी खा दी बाग में, और वो ऐसी जगह खाई है जहाँ हमारा पानी का धारा है, और लेडीज अकेले, बच्चे अकेले पानी भरने जाते हैं जहाँ पे, और कपड़े धोने जाते हैं। सब कह रहे हैं घर वापसी करो, पलायन मत करियो। तो ये लोग पलायन नहीं करेंगे क्या? अपने बच्चों को बचाएंगे या ये लोग बकरी पालेंगे? दोस्तों, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार एक और पलायन को रोकने के लिए कृषि और बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए प्लानिंग हो रही है, लेकिन दूसरी ओर कृषक खेतों में जाते ही जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं। किसान बाहर निकल नहीं रहे घर से, जिन्होंने मवेशी पाले हुए हैं उनके लिए चारा ला नहीं पा रहे जंगल से। ऐसे में गांव में इतना माहौल खराब हो गया, गांव में रहना असंभव सा हो गया। लोग रात में ही नहीं, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। उनकी मांग है दोस्तों कि शूटर्स की संख्या बढ़ाई जाए, प्राइवेट शूटर्स को यहां पर हायर किया जाए, ताकि नरभक्षी गुलदार को जल्द से जल्द शूट किया जा सके। गुलदार की सक्रियता वाले इलाकों में वन विभाग की गश्त को बढ़ाया जा सके, लेकिन यह सब अभी तक होता दिखा नहीं है। अभी प्रमुख सचिव वन और मुख्यमंत्री के सचिव यहाँ हमारे गांव में आए थे। हमारे भाई की जो डेथ हुई थी बाघ के हमले से, तो उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इसमें हम वो करेंगे, प्राइवेट शूटर तैनात करेंगे। परंतु अभी आपको भी पता है, जाते जाते और उन्हीं के सामने बाघ ने एक बकरी को मार दिया। अब तो उनको यकीन करना पड़ेगा ना कि बहुत ज़्यादा दहशत है, और अगर दहशत नहीं है, लोग एक भी मिनट अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कैसे उनका रोजगार चलेगा, कैसे वो खाएंगे, बड़ी प्रश्न चिन्ह है इस बात। इतना भर नहीं है दोस्तों, जब ग्रामीणों के जान पर बन आई है, हर रोज मवेशियों को गुलदार निशाना बना रहा है, शिकार बना रहा है, आम लोगों पर हमला कर रहा है, तो ग्रामीणों के पास कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं है इस हंगामे के अलावा, अपनी आवाज को बुलंद करने के अलावा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल का आतंक बढ़ने से, जानवरों का आतंक बढ़ने से गांव में जीवन पूरी तरीके से असुरक्षित है। यदि ठोस कदम, तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही गाय है या बकरी है, और उस पे ही आप मतलब कोई एक्शन नहीं लेते। ऊपर से लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों में हंस के चले गए, सामने कुछ बोल रहे हैं, गाड़ियों में बैठने के बाद पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। देखिए कितनी जनता है, सब परेशान है। क्या सोल्यूशन निकला? हमारे गांव के लड़के, हमारे लड़के गांव के तैयार हैं, 5-5, 6-6 लड़के तैयार है गांव में। उन्हें दो ना पैसे कि चलिए आप रात को नाइट लगाएंगे, आप कुछ नहीं दे रहे पैसे उन्हें। वो बेचारे खाम का डंडे ले लेके घूम रहे हैं, डंडे से बाघ रोक लेंगे वो क्या करेंगे वो? दोस्तों, पौड़ी से बड़ी और चिंताजनक ये खबरें लगातार आ रही हैं, मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। जिले में लगातार बढ़ते गुलदार के हमलों ने लोगों के जीवन को ऐसे खतरे में डाला कि आज लोग खौफजदा हैं। गजल्ड गांव के लोग एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोश में हैं। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे को यह सोचने पर लोगों ने मजबूर कर दिया कि गांव की जिंदगी देखिए कैसी हो गई। प्रमुख सचिव भी देखते रह गए टकटकी लगाकर कि गांव में हो क्या रहा है। लेकिन उनके दौरे के दौरान ही जब गुलदार ने हमला किया तो फिर हाथ कंगन को आरसी किया। जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कमिश्नर भी और सचिव साहब भी देखते रह गए। दोस्तों, इस घटना ने ग्रामीणों को और ज्यादा आक्रोश में डाला। अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रशासन और वन विभाग के बड़े अधिकारी गांव में मौजूद हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बेखौफ हमलावर हमला कर रहा है, तो स्थिति कितनी भयावह होगी। वन विभाग के सुरक्षा के उपायों के लिए कदम उठाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन यह साफ है फिलहाल लोगों की सुरक्षा और गुलदार के आतंक को रोक पाना बड़ी चुनौती बना है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी खड़ा किया है नगड़ियों की प्रशासन कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेगा। अब कमिश्नर का दौरा हो गया, सचिव साहब खुद गिरते दिखे, और दोबारा जाएंगे तो फिर कैसे, किस मुंह से जाएंगे? और ये तब हो रहा है दोस्तों जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है
कि अधिकारी प्रवास करें, वहां रहें, देखें, लेकिन जान तो सबको प्यारी है। चंद मिनटों में ही सांत्वना देकर, एक चेक देकर उस परिवारजन को, उस परिवार वालों को जिनके घर में मातम है, गुस्सा है, काफिला लौट पड़ा देहरादून को। इस खबर को लेकर, ऐसी तस्वीरों को लेकर, प्रशासनिक इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। साहब से बात हो रही है, दूसरा कोई नहीं बोलेगा बीच में। इसका कोई बात नहीं। ये तो हमें प्राइवेट शूटर चाहिए।